সর্বভারতীয় সভাপতি নাড্ডাজি এই কৃষক সুরক্ষা সমারোহ যে অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি মাননীয় শ্রী নাড্ডাজিকে আর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। आज के कार्यक्रम में यहाँ के प्रदेश के सभापति और हमारे साथी श्री दिलीप घोष जी, भारत सरकार में मंत्री बहन देवश्री चौधरी जी, अरविंद मेनन जी, महादेव सरकार जी, गोपाल चंद्र शाह जी, किशोर बर्मन जी और हमारे लोकप्रिय सांसद खगेन मुर्मू जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए इस क्षेत्र के हमारे किसान भाई, हमारे फलों की खेती करने वाले, उपजाने वाले, ऐसे हमारे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चरिस्ट साथीगण, आज हम सब लोग यहाँ पर सहभोज के लिए ये जो कृषक सुरक्षा अभियान है, कृषक सुरक्षा अभियान में कृषक के साथ सहभोज इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं और मैं भी कृषक सहभोज में आप सबके साथ इकट्ठा होकर के भोजन करूंगा। ये जो आपने मौका दिया है इसके लिए कृषक सुरक्षा अभियान के आयोजकों का मैं धन्यवादी हूं और उनको मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे याद है कि 10 जनवरी को कृषक सहयोग और सुरक्षा अभियान इसकी शुरुआत मैंने की थी और हमने कहा था कि लगभग 40,000 ऐसे हमारे ग्राम सभा में ये कार्यक्रम होंगे। मुझे खुशी है कि आज 35 लाख किसान इस कृषक सुरक्षा अभियान से जुड़ गए हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि लगभग 33,000 ऐसे गांवों तक हम पहुंच पाए हैं और लगभग 30,000 हमारी ग्राम सभा, कृषक ग्राम सभा हो चुकी है। इस तरह के कृषक सहयोग सुरक्षा अभियान में कृषक सहभोज का कार्यक्रम हुआ है और आने वाले समय में हम 40,000 तक पहुंच जाएंगे। मित्रों, अगर मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा अन्याय। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि में एक साल में 2,000 की किश्त 3 बार यानी 6,000 रुपए किसानों के सम्मान में, उनको दैनंदिन में खड़े होने में, उनको किसान की दृष्टि से बीज खरीदने में, अपनी मिट्टी को ठीक करने में और किसान अच्छे से खड़ा हो सके इसके लिए सम्मान निधि देने का तय किया था। लेकिन ममता दी ने अपनी जिद में, अपने ईगो के कारण, अपने अभिमान के कारण मोदी जी के इस कार्यक्रम को बंगाल की धरती पर लागू नहीं होने दिया और इसके कारण हमारे बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसान वंचित रहे हैं और लगभग 14,000, क्योंकि 2 साल में 12,000 और ये जो पहली किश्त निकली तीसरे साल की, यानी 14,000 रुपए के सहयोग से वंचित रहा हमारा किसान। और आज जब बंगाल के किसानों में लगभग 25 लाख लोगों ने केंद्र सरकार को खुद अर्जी भेज दी तो कहती हैं ममता जी की मैं भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू करूंगी।
ममता जी, चुनाव आ गए हैं, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो हम जब बोलते हैं तो सामने से नारे लगते हैं जय श्री राम। मैं अभी आया हेलीपैड से लेकर सारे रास्ते, मैं सिर्फ ऐसे हाथ हिलाता था, उधर से कहते थे जय श्री राम। और ममता जी को इतना गुस्सा क्यों आता है? क्यों गुस्सा आता है? अरे किसानों की सेवा की होती तो यह दिन देखने को नहीं मिलते। उसी तरीके से आज हमारा किसान, हमारा गरीब, हमारा मजदूर, जो आर्थिक दृष्टि से उसको सहयोग मिलना चाहिए था, बंगाल 29 स्थान में 24वें स्थान पर खड़ा है। यह परिस्थिति ला करके ममता जी ने खड़ी की है। यहां इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, यहां स्टोरेज, अनाज को रखने की व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत में 1 लाख करोड़ रुपए दिया है ताकि किसान अपने बारे में विकास के लिए खुद सोच सके और आगे बढ़े। मेरा आपसे निवेदन है, अभी चुनाव होगा, ममता जी को टाटा, उनको नमस्ते। मैं आजकल देखता हूं, जहां जाता हूं, मुझे पीसी और भाईपो दोनों की तस्वीरें मिलती हैं। पीसी और भाईपो दोनों की तस्वीरें, हर कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, हर कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, उनके पोस्टर मिलते हैं। ममता जी, बंगाल की जनता ने आपको नमस्ते करने का तय कर लिया है, यह बात आप समझ लीजिए। भाईपो को नमस्ते करने का तय कर लिया है। बोल चाल चोर, चाल चोर कौन है? बोलो त्रिपाल चोर कौन है? कौन है त्रिपाल चोर? तोलाबाजी कौन कर रहा है? ये मैं नहीं कर रहा, ये आप कह रहे हैं किसान भाई। मित्रों, अगर हम मोदी जी की बात करें तो एमएसपी का लागत का 1.5 गुना तय किया मोदी जी ने हम लोगों को देने को। उसी तरीके से एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर के फंड में 1500 करोड़ रुपए सैंक्शन किए और 3 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए। ये जो मैं अभी आया तो यहां मैंने देखा कि यहां ये जो शहद है उसको अब पालन करने का कार्यक्रम लिया गया है। उसके लिए राष्ट्रीय शहद हनी मिशन, इसको भी मोदी जी ने आगे बढ़ाने का तय किया है और आने वाले समय में बंगाल का किसान उसका लाभ उठा सकेगा, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको जानकर के खुशी होगी कि अभी प्रधानमंत्री जी ने पिछले महीने ये किसान के लिए रेल, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो उपज है, वह रेल के माध्यम से बिना किसी रुकावट के पहुंच सके, इसकी व्यवस्था की है। और 100वां रेल जो चलाया वो संगोला महाराष्ट्र को शालीमार वेस्ट बंगाल से, उसका भी श्री गणेश किया है। यहां से हमारा माल सीधे महाराष्ट्र तक जा सकेगा, यह व्यवस्था की गई है, इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, अगर हम बात करें पैडी के प्रोक्योरमेंट की तो हमारे ध्यान में आता है कि 64,000 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च हुआ है। उसी तरीके से माइक्रो इरिगेशन फंड में नाबार्ड की तरफ से 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और उसी तरीके से यहां पर हाईवे के माध्यम से वेस्ट बंगाल में 665 किलोमीटर का हाईवे का काम 25,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जिससे एक तो ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर जो खड़गपुर से लेकर के विजयवाड़ा तक जाएगा और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो भूसावल खड़गपुर से होते हुए डानकुनी तक आएगा, ये रास्ता बनेगा तो किसान के विकास के लिए, उसके उपज के लिए एक आर्थिक विकास की एक नई कहानी लिखी जाएगी। ये हमको समझना चाहिए। मित्रों, हम सब लोग अभी सहभोग में आपके साथ शामिल होंगे। मुझे मालूम है कि आप लोग सहभोज के लिए बैठ गए, मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी आप लोगों के साथ शामिल होऊंगा, लेकिन आपको मैं प्रण दिलाता हूं और प्रण करता हूं कि मोदी जी के आशीर्वाद से और उनके ऊपर आप आशीर्वाद देंगे,
आप बंगाल में कमल खिलाएंगे और उसके बाद बंगाल का विकास पूरी तरीके से होगा, किसानों का विकास होगा। इस बात को हम समझना चाहते हैं। आप सब लोगों ने जो गर्मजोशी दिखाई है, मैं चाहूंगा कि कैमरा वाले दिखाएं किस तरीके का हर्षोल्लास यहां देखने को मिल रहा है, किस तरीके से लोगों ने, किसानों ने मेहनत से अपने स्टॉल लगाए हैं। उनका मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी, उसको मोदी जी कामयाब करेंगे, कमल खिलेगा, वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का विकास होगा, किसान का विकास होगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ पुनः आपसे आग्रह करता हूं, यही जोश बना रहे और हम सब लोग आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।